हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि इस वाले फिगर में ये तीन लाइन जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। ये तीनों के तीनों लाइन आपस में कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दे रखा है कि y और z का जो रेशियो है है 3:7 है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है? x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये लाइन है और ये लाइन है आपस में पैरेलल। मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कैसी लाइन्स हैं? पैरेलल लाइन्स हैं। बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, बीच में एक ऐसी लाइन जा रही है जो इन दोनों पैरेलल लाइन्स को काट रही है। इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये जो एंगल होता है और ये वाला जो एंगल होता है, इन्हें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। देखिए, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें हम लोग कैसे एंगल्स कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि ये और ये जो एंगल है वो दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर बन रहे हैं, इसीलिए इंटीरियर एंगल कहते हैं। और अल्टरनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लाइन के अगल बगल हैं। एक एंगल लाइन के इस साइड है और एक एंगल लाइन के इस साइड है। एक एंगल इस साइड है और एक एंगल इस साइड है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल हो तो। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये इधर वाला, वो इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि एक एंगल इस साइड है और एक एंगल इस साइड है, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, ये वाला जो एंगल होता है ये इस वाले एंगल के इक्वल होता है बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को समझाने के लिए, लेकिन इतना काफ़ी है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू को निकालिए, y और z का रेशियो 3:7 दिया है। अब रेशियो देख के उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि रेशियो से ही हम लोग आंसर निकाल लेंगे। क्वेश्चन में दिया है कि y और z का जो रेशियो है वो 3:7 है। तो यहाँ से मैं ये बोल पाऊँगा कि इस y की जो वैल्यू है वो 3a के इक्वल होगी और z की वैल्यू जो है वो 7a के इक्वल होगी। अगर y और z का रेशियो 3:7 दिया है तो y को हम लोग 3a के इक्वल मान सकते हैं और z को हम लोग 7a के इक्वल मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये y है तो ये वाला एंगल भी तो y होगा ना? बताइए, अगर ये y है तो ये वाला एंगल भी तो y होगा। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं, ये z है तो ये वाला एंगल भी तो z होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ध्यान से समझिएगा, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल नहीं होगा क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये मैं बोल सकता हूँ, बताइए। जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे भी z लिख सकता हूँ ना। मैं यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ? z लिख सकता हूँ। इस वाले एंगल को भी z लिख सकता हूँ, क्योंकि ये वाला एंगल z है बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब मैंने इतना कर दिया तो मुझे दिख रहा है इस वाले लाइन के ऊपर एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर सारे एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो इस वाले स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, दोनों का सम 180 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि y और z को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ये लाइन मैं लिख सकता हूँ, नहीं बताइए। y और z को जोड़ने पर 180 आना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन है
और स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस पॉइंट के अराउंड एक यहाँ एंगल बन रहा है और यहाँ एंगल बन रहा है, दोनों का सम 180 होगा। y की वैल्यू 3a थी, z की वैल्यू 7a थी, ये 180 के इक्वल रहेगा। ध्यान से देखिए, y की वैल्यू 3a है तो y की जगह 3a, z की वैल्यू 7a है तो z की जगह 7a। 7a और 3a आपस में ऐड कर सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10a हो जाएगा इक्वल्स टू 180। फिर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180/10। फिर ये a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। हमें a की वैल्यू मालूम चल चुकी है, तो y इक्वल्स टू तो 3a था, y जो था वो तो 3a के इक्वल था, मतलब 3 × 18 के इक्वल था, दैट इज 54 के इक्वल था। 3a मतलब क्या, 3 और a का मल्टीप्लिकेशन, तो a की वैल्यू तो 18 आई है, तो 3 × 18 दैट इज 54। उसी प्रकार z की वैल्यू तो 7a है, मतलब 7 × 18, ठीक है, और 18 7 का कितना होता है, 126 होता है, ठीक है। तो हमें मालूम चल चुका है z का वैल्यू, हमें क्या मालूम चल चुका है, z का वैल्यू कितना है, 126 है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, इस z की जगह मैं 126 लिख दे रहा हूँ। अरे भाई अभी ना आपने z की वैल्यू 126 फाइंड की है, तो यहाँ पे z था, z की जगह मैंने 126 लिख दिया। आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये एंगल और ये वाला जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, ठीक है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये भी एंगल कितना होगा, 126 होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो भी क्या होगा, 126 होगा, ठीक है। अगर ये एंगल 126 है तो ये एंगल 126 होगा। और ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है आपस में पैरेलल है, तो अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं तो आपको क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा, या उल्टा कहें, जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला होगा। तो मतलब सीधे सीधे ये जो 126 है वो कूद के यहाँ पे आ जाएगा 126, ठीक है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 126, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 126 के इक्वल हो गई। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा x इक्वल्स टू 126। क्लियर है, x की वैल्यू आ चुकी है 126। उम्मीद करता हूँ आपको ये वैल्यू समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है कि कैसे x की वैल्यू 126 है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस वाले एंगल की भी वैल्यू बता दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम चल सके कि आपको ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आ रही है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।